हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, उससे कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आज का मेन टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बुक में जो टॉपिक है उसमें मेनली क्या बताया गया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, निकालते कैसे हैं, उसका रिलेशनशिप बताया गया ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ। तो उस सब पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है भाई, तो आज हमें वही समझेंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होती है। क्या होती है आपकी रेशियो। अब क्वेश्चन आएगा रेशियो रेशियो होती है, ठीक है, किस चीज की रेशियो होती है। रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट की। किस चीज की, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो होती है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। लेकिन रेशियो तो दो चीजों के बीच में होती है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट तो एक ही हुआ, तो दूसरी चीज क्या होगी भाई, दूसरी भी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, लेकिन कहाँ होगी, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, मान लो आपका ये समझा जाता है, ऐसे समझते हैं हम कि ये आपका कोई यहाँ पे एयर है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है। ठीक है, नीचे क्या आपका यहाँ पे ये वाटर है, क्या आपका वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मीडियम सेकंड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेवल की बैंड इसके जो डेंसिटी चेंज होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें बैंड आएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड में चेंज आया। ठीक है, तो अब इस मीडियम में इसकी स्पीड क्या है, इस मीडियम में इसकी स्पीड क्या है, उन दोनों की स्पीड की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स, इन टू मीडियम। किस दोनों मीडियम में, फर्स्ट और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, उसका रेशियो है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है भाई आपका इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किससे करते हैं इसको, म्यू। क्या बोलते हैं इसको, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन क्या होगा इसका, म्यू होगा। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया भाई, फॉर्मूला ये होता है आपका। अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लग गया, ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाता क्या है आपको। ठीक है, कि इसका मेन मीनिंग क्या, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको पता है ये फॉर्मूला है उसका, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि इसका मीनिंग क्या है भाई, इससे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है मीडियम के बारे में या स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तब आप क्या बताओगे भाई। तो ये मेन क्वेश्चन बनता है आपका। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो बेंडिंग आ रही है वो बेंडिंग कितनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, उस बेंडिंग को, ठीक है, कि कितने एक्सटेंट तक बेंडिंग हुई है। इट मेजर्स extent of bending of light ray, extent of bending of light ray। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन चेंज हुई, वो डायरेक्शन में चेंज कितना आया, वो कितनी बेंट हो गई, उस ये इंफॉर्मेशन देता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख लो इसको, जैसे कि लाइट रे आ रही है आपकी फर्स्ट मीडियम एयर से लाइट रे आ रही है, इसको इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे हम। ये क्या है, दोनों मीडियम के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका मीडियम की जो लेयर है, ठीक है, सरफेस है, यहाँ पे टच किया, ये सेकंड मीडियम स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड चेंज हुई। जैसे स्पीड चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, कि नीचे वाला मीडियम है वो कैसा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं एक्चुअली इसी लाइन को अगर हम देखते हैं इंसिडेंट रे को, अगर हम क्या करते हैं आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, ये होनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, इस डायरेक्शन कैसे बन गई, ये बन गई। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखा रहा है आपको, कि ये जो बेंडिंग आई है यहां से यहां तक, ये जो बेंडिंग दिख रही है आपको, ये बेंडिंग कितनी है, इसका एक्सटेंट क्या है, वो देता है इंफॉर्मेशन आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ठीक है, तो मेन टॉपिक था हमारा, बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल कुछ नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्या है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? रेशियो होता है किस चीज का? स्पीड ऑफ लाइट का। कहाँ पे? दो मीडियम, ठीक है, दो मीडियम के बीच में जब लाइट ट्रैवल कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर कर रही है, तो उसकी जो लाइट की स्पीड है, उस स्पीड की रेशियो कितनी है, उसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। इसके बाद इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें? मेन चीज क्या है हमारी? इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है हमें? ये क्या बताता है हमें? मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो वो कितनी बेंड हो गई, उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज आया, वो इंफॉर्मेशन देता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलो बच्चों, हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, समझ लिया। अब इसको लिख के देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। ओके, ये हो गया। अब आपसे एक पॉइंट और लिखना चाहिए आपको, जो मेन चीज है वो क्या लिखना चाहिए? इट गिव्स मेजर या एक्सटेंट टू विच लाइट रे bends while traveling from one medium to second, while traveling from one medium to into second। एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है तब उसमें कितना बेंड आया, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग कितनी है, वो दिखाता है आपको। चलो, इसके बाद हमने देखा था इसका जो क्या होता है आपका, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। किससे दिखाते हैं इसको? म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। इससे दिखाते हैं इसका जो हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला जो होता है निकालते हैं, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकालते हैं कैसे इसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है हमारा इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है मेनली, जो डीएवी बोर्ड है क्लास 8 डीएवी बोर्ड जो है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल की फॉर्म में आते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी सिंपल आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो मीडियम है, एयर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, या वाटर ग्लास हो गया, कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। उन दोनों मीडियम का एक दूसरे से रिलेशन क्या है स्पीड ऑफ लाइट का, वो हमें दिखाना है। उसको हम क्या, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या दिया हमने? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? म्यू से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब जिस मीडियम का निकालना है आपको, डिवाइड में उसका फॉर्मूला आएगा उसका, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइट है उसकी स्पीड वैक्यूम में इतनी है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। आपसे पूछा गया है कि उसकी मीडियम या उसके ग्लास में, ठीक है, उसकी डायमंड में या ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी, वो आपको निकालना है, ठीक है। मान लो हमारा मीडियम क्या है? डायमंड है, ठीक है। तो इस टाइप से उसको निकालेंगे। अब देखो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका कभी कभी क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसकी वैल्यू आपको दी होती है, कभी कभी आपको दी भी नहीं होती। क्यों नहीं दी होती भाई? क्योंकि वो क्या मान के चलते हैं कि बच्चे क्लास में है तो उनको इस चीज का पता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, ये बेसिक चीज है, ये पता ही होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में फास्टेस्ट होती है। कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अब हमारे पास म्यू हमें निकालना है। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, हम सपोज करके चलते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? 1.5, कितना है? 1.5 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कितनी है? 1.5 × 10⁸, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हमें कैसे सोल्व करना है। हमें निकालना है क्या? म्यू निकालना है, ठीक है। मान लो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जिस मीडियम में आपको निकालनी है, उसकी वैल्यू कहाँ आएगी? आपकी नीचे आएगी डिनोमिनेटर में हमेशा, ठीक है। उसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका? 2
मीटर पर सेकंड, ये म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, 2 आ गई म्यू की वैल्यू। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई, बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कभी कभी आपको दिया मिलेगा क्या कि ये वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कभी कभी क्या होगा, इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी निकालनी है, इसकी दे रखी है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को आपको क्या करना है, चेंज करना है सिर्फ, और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो बच्चों, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन आता है, बेसिकली आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम, डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम, ठीक है। चलो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, मीडियम को हम m से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से ये रिलेशन देखना है हमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देख लिया क्या होता है भाई, क्या होता है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है डिवाइड बाय लाइट की स्पीड उसमें मीडियम में कितनी है, ठीक है। अब इसी से हमें इनका रिलेशनशिप बताना है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी हो, आपसे पूछा जाए कि इस वैल्यू को देख के आप स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताओ कि मीडियम में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होता है भाई, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, ठीक है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, तो उतना ही क्या होगा, जो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, ठीक है। रिलेशन क्या बनता है, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स more will be the optical density of medium, more will be the optical density of medium। देखो इस चीज को ऐसे समझो, जैसे आप मैथ करते हो, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो आप, मान लो आपको फ्रैक्शन दे रखा है, क्या बोला आपको कि 5/2 दे रखा है, ठीक है। 5/2 को जब हम सोल्व करते हैं कितना आया, 2.5। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को तो हमने सेम रखा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, ये तो वही रहेगा फॉर्मूला में हमेशा। अब क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, क्या कर दिया हमने, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, 5 बाई क्या कर दिया, 1 कर दिया, डिक्रीज कम कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर जितना कम हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू उतनी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो वही सेम केस इसमें देखो आप, जब जब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है ना, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका ज्यादा, तो उसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है, उतनी ही कम है, ठीक है। डिनोमिनेटर जितना कम होगा, आर आई की वैल्यू उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना आपकी, ठीक है। तो अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या है भाई आपका, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान लो दो सिचुएशन में कंपेयर किया है आपको, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका मान लो 2.5 है, सेकंड में कितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आपसे पूछा गया कि इन दोनों से आपको मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में क्या आपको लग रहा है भाई, ठीक है। तो कैसे समझोगे, इसके फॉर्मूले से समझोगे। अब देखो क्या है, स्पीड इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो कांस्टेंट है, चेंज कहां पे आ रहा है, स्पीड इन मीडियम में चेंज आ रहा है। ये जो चेंज दिख रहा है आपको किस वजह से आ रहा है, फिर इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये तो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू ना बेटा, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, जितनी है उतनी फिक्स है। तो ये चेंज कहां से आ रहा है, इसका भी चेंज आ रहा है, इसकी वजह से चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ज्यादा कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, स्मॉल होगा, ठीक है। तो जितनी स्पीड क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जितनी वैल्यू क्या होगी, इसकी कम होगी, इसका मतलब क्या है कि स्पीड, इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या है उतनी मीडियम में कम है। मीडियम में स्पीड जितनी कम है, इसका मतलब क्या है, दो मीडियम है आपके, एक मीडियम ये रहा, ठीक है, और सेकंड मीडियम ये ऐसा है। इसमें क्या है, बहुत ही भीड़ है, इसमें बहुत ही खुला है, इसमें भाग रहे हो आप, इसमें स्पीड क्या आपकी कम है। कम क्यों है भाई, क्योंकि ये क्या है, घना मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम है ना। तो जितना डेंसिटी मीडियम की क्या होगी, ज्यादा होगी, उसमें स्पीड क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जितनी स्पीड कम होगी उतना आर आई वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा आएगी। तो रिलेशन क्या बना भाई, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मीडियम में लाइट की स्पीड क्या उतनी कम है, ठीक है। तो मतलब क्या है, आर आई जितना ज्यादा है आपका, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या उतनी ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। टॉपिक क्या है आपका, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक में क्या बोलता है भाई,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप जितने भी फिनोमिना इफेक्ट्स देखते हो, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो टू लॉज को फॉलो करते हैं, टू रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल 1 और रूल 2। उन्हीं टू रूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट रूल क्या है आपका, बेसिकली दोनों रूल्स में हमने क्या पढ़ना है, लाइट की ट्रैवलिंग पढ़नी है। अभी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो उसके साथ क्या हो रहा है वो पढ़ना है। फर्स्ट रूल क्या बोलते हैं, अभी जब लाइट ट्रैवल करती है कहां से, रेयर मीडियम टू कहां जा रही है आपकी, डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, ये तो हमें पता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे, दोनों मीडियम सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, एक क्या है रेयर, एक क्या है डेंसर, दोनों में क्या है डिफरेंस है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो क्या होगा, स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी, वो हल्का फुल्का क्या करेगी, बेंड करेगी, ठीक है। अब बेंड किस साइड करती है वो डिपेंड करता है दोनों मीडियम पे, कि पहले वाला मीडियम कैसा है, दूसरे वाला मीडियम कैसा है। तो फर्स्ट रहा क्या बोलते हैं आपको, जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है तब वो क्या करती है, बेंड्स टॉवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है, ठीक है। कैसे होता है वो देख लो आप एक बार, इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये है आपका मीडियम नंबर फर्स्ट एयर, क्या आपका एयर, ये है मीडियम नंबर सेकंड कौन सा आपका वाटर, ले लो इसको पानी है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, ये है आपकी इंसिडेंट लाइट रे, ये क्या आपकी इंसिडेंट लाइट रे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट रे। कहां से आ रही है, मीडियम फर्स्ट एयर में से आ रही है। अब आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि लाइट रे जिस पॉइंट पे आके इस सरफेस को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है हमें, स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यही हम देखना जो बोला हमने वो हमें ड्रॉ करना है। क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, बिल्कुल जा रही है, रेयर मीडियम नीचे आपका डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, लाइट रे क्या करेगी, बेंड टॉवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ड्रॉ कर दो भाई, थोड़ा सा इसको इस साइड से दिखा दो, इसकी डायरेक्शन क्या कर दो आप, चेंज कर दो। ये बोलता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बोलता है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों रूल्स में बहुत इजी रूल है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं लगती मुझे कि आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है, वो भी सेम इसी टाइप का रूल है, कोई डिफरेंस नहीं, हल्का सा चेंज किया है। अब लाइट रे यहाँ से यहाँ चली गई थी, यहाँ से वापस बाहर भी निकलेगी भाई, है ना, तो तब क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे होगा भाई, कहां से आ रही है लाइट रे, डेंसर मीडियम से आ रही है, किससे आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, कहां जा रही है आपकी, रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अब क्या होगा, बेंड टॉवर्ड्स द नॉर्मल, अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपका मीडियम, ऐसे मान के चलो आप, ये मीडियम नंबर सेकंड था आपका, ये मीडियम फर्स्ट था, ये मीडियम कौन सा आपका, वाटर, और ये क्या है आपका ऊपर वाला एयर, ठीक है। कहां से आ रही है लाइट रे, डेंसर मीडियम से, ठीक है। डेंस मीडियम कौन सा है, वाटर है आपका, ठीक है। तो ये लाइट रे आ रही है ऐसे, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे, क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जब लाइट रे क्या आ रही है, डेंसर से रेयर में, तो क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी आपकी, ठीक है। बहुत इजी टू रूल है आपके। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स टॉवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। सेकंड क्या बोलता है, व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। जो आपने जो फिनोमेना पढ़े थे कौन कौन से, कहां से ग्लासेस में पेंसिल डाला आपने, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, ऊपर पेंसिल दिख रही है आपको, जब उसको देखते हो पानी से तो आपको थोड़ी सी वो टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। तालाब जो पोंड देखते हो आप, वो आपको कम गहरा दिखाई देता है, ऊपर से भी बहुत ही कम गहरा है। कप में आप क्या करते हो, कॉइन डालते हो, पहले कॉइन आपको पड़ा हुआ दिख रहा है, जैसे पानी थोड़ा दूर जाते हो दिखना बंद हो गया, फिर आपने पानी डाला उसमें, तो आप क्या देखते हो, कॉइन यहाँ पे था लेकिन वो आपको यहाँ उठा हुआ दिख रहा है ना। तो ये सारे फिनोमेना देखिए आपने, ये सारे फिनोमेना किस वजह से होते हैं, इन टू रूल्स की वजह से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों 2 या 3 जो आपके एक्टिविटीज है उनको हम परफॉर्म करेंगे, वो सारे किसके बेस पे होंगे, इन टू रूल्स के बेस पे होंगे। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड क्या होते हैं आपके, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन।